देखिए ऐसा है, कल की भगवान अभी नहीं आएंगे। जब भी आए प्रभु तो कल की अवतार का जब आएगा उनका समय, आगे तो ये बिना तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है 10, 20, 25, 50 साल में। जैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जनता जो है, भारतवर्ष की जनता 100 करोड़ जनता भारत की मरेगी, पूरे दुनिया की माने 33 करोड़ जनता भारत की बचेगी, 33 करोड़ पूरी दुनिया में बचेगी। ये परमाणु बम जो बन रहे हैं ये अपने विनाश के लिए स्वयं, उसमें फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में है कि जितने लोग ये परमाणु बम बना रहे हैं अपने अपने देश के लिए, स्वयं विनाश के लिए, स्वयं माने मानव अपने विनाश के लिए स्वयं रचना बना रहा है। जैसे कुआं हम खोदेंगे, दट ये घर में कुआं खोद दे तो कभी ना कभी हम ही तो गिरेंगे। और कभी कभी देखते होंगे जब जीव मरने लगता है तो मुख से वो क्या बोलते हैं फेन जैसा निकलता है, आँख से कभी जो है वो निकलता है, कभी नाक निकल आएगा, कभी लक्षणका निकल आएगा, कभी लैट्रिन निकल आएगा। ये क्यों ऐसा होता है कि जब यमराज के दूत आते हैं, बड़े बड़े भाला दिखाते हैं और डरवाते हैं कि चलो अब तुमने पाप किया है, नरक में तुमको भोगावेंगे। और निकलना तो नहीं चाहते, लेकिन यमराज का जो फांस होता है जहाँ पकड़ा लेकर चल। कोई हमने बड़ा पाप है हमारे पास, तो यदि हम पूजा पाठ करते वो थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे हमारे उसमें कहावत है कि जब 100 पाप करोगे तो ये तुमको वो क्या बोलते हैं बिच्छू, माने जो 1000 पाप करोगे तो बिच्छू मारेगा। जब 100 पाप करोगे तो वो दतैया नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाल लाल होती है, दतैया तुमको काटेगी। तो यह प्रमाण है, कुछ पाप करोगे कहीं चभेट लग जाएगा। अच्छा, नरक है कहाँ? ये बता रहे हैं कि ग्रंथ के आधार पर जो ये माने क्या बोलते हैं समुद्र है, समुद्र से जो है 200 फुट ऊंचाई पर वो नरक बना हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है। इन नेत्रों से उनको नहीं देखा जाता है, दिव्य दृष्टि से उनको देखा जाता है। फिर सबसे बड़ा नरक तो ये तुम्हारा पेट है। पेट के अंदर जब माताएं रहती हैं, बच्चा जब गर्भ में आता है, सबसे बड़ा नरक तो यही है। प्रत्यक्ष देख लो इसमें क्या होता है। ये मानव निर्मित एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे महाराज जी अभी हमको मिले हुए हैं यहाँ पर। और महाराज जी का एक पहले वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें महाराज जी ने आकाश से लेकर ब्रह्मांड तक के भेद बताए थे, भविष्य के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी, आने वाले जीवन के बारे में। तो महाराज जी के पार्ट 2 के रूप में हम लोग इस धार्मिक यात्रा को शुरुआत करेंगे। तो महाराज जी अभी इन्होंने एक भविष्य के रूप में एक नरक लोक एक शब्द लाए हैं। नरक लोक क्या है, कैसे है ये महाराज जी, क्या चीज़ है ये नरक लोक? देखिए, नरक लोक हमारे ग्रंथ में भी है। नरक यमपुरी जो है हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने स्वयं प्रकट होकर के बताई है कैसा मैं नरक हूँ, उसमें कैसे लोगों को यातना दी जाती है, कितना लंबा चौड़ा कितना है, ये ग्रंथ में भी लिखा हमारे। लेकिन मैं अपनी देखी बात करें, मैंने बैतरणी नदी को देखा हूँ, अपने आँखों से देखा हूँ, यमराज के दूतों को भी मैंने देखा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मैं देखा हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। और परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने जो है जो प्रकट हुए थे, माने श्री राम मंगल दास जी के सामने हम पूरी जो प्रकट हुए उसके आधार पर मैं वर्णन कर रहा हूँ। और जो उसमें वाणियाँ उसके आधार पर वर्णन कर रहा हूँ कि नरक है कैसे। कहते हैं महाकष्ट है नरक में, कहाँ लगी करो बखान, निज नयनन देखा यहाँ है, धरि के सुनिए ध्यान। कहते हैं माने कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने आँखों से देखा हुआ नरक का वर्णन कर रहा हूँ कि निज नयनन देखा है और धरि के सुनिए ध्यान। महाकष्ट है नरक में, कहाँ लगी करो बखान। तो कहने का मतलब है नरक जो 28 प्रकार के नरक होते हैं और उस नरकों में प्रधान नरक 28 है। वैसे तो मैंने सैकड़ों हजारों नरक हैं। जैसे एक शहर होता, शहर जैसे मैंने 28 नरक है और गांव जैसे हजारों। जो जैसा पाप करता उसी नरक में जाता है। जैसे नरक के कुछ 10-12 दृष्टांत देते हैं। नरक, महानरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक और अति उष्ण नरक, अति माने इस तरह प्रकार के जो है 28 नरक हैं। कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, महानरक, इस तरह से नरक हैं 28 नरक। तो उनमें क्या है कि जो जैसा व्यक्ति पाप करता है उसी के अनुसार उस नरक में व्यक्ति जाता है। जैसे एक दृष्टांत हम दे दें, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप किया, जैसे कोई ब्रह्म हत्या किया, गौ हत्या किया, ये लोग क्या जाते हैं रौरव नरक में जाते। रौरव नरक का मतलब होता है जैसे नहीं कि उम्र कैद हो जाती, उसी तरह वो नरक होता, उम्र कैद टाइप हो जाती, वो जीवन भर उस नरक में पड़ा रहेगा। जब कोई गाय की हत्या करेगा, कोई ब्राह्मण की हत्या करेगा और कोई जो है साधु की हत्या, कोई स्त्री की हत्या, ये 4 हत्याएं ऐसी है कि भगवान के यहाँ इसकी क्षमा नहीं होती। एक छोटा हमसे दृष्टांत दें। एक क्या हुआ कि हमारे गुरुद्वारा में एक व्यक्ति आया, दोनों हाथ पैर से लुंज था।
तो सबके मन में होता है कि महाराज जी बड़े बड़े लोगों का कामना पूरी कर देते, ये हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दे, ये भी ठीक हो जाए। तो महाराज जी ने कहा ये पूर्व जन्म का कसाई है, कसाई का कर्म किया तो ये भोगेगा। ठीक है, संत के दरबार में आए तो इसको 2 रोटी की कमी नहीं पड़ेगा। उसका भाई जो है विदेश में नौकर हो गए तो 2 रोटी कमी नहीं पड़ा। लेकिन महाराज जी ने कहा ये एक जन्म नहीं भोगना पड़ेगा, जितनी गायों को काटा है उतने लाख करोड़ जन्मों तक ये उसको भोगना है। 84 लाख योनियों में भोगना है। मनुष्य योनि में आएगा तभी भोगना है। तो कर्म का फल उसमें लिए अवश्य में कर्म भोक्तव्यम, कहते माने कर्म का पाप किया हुआ कर्म भोगना ही भोगना है। हाँ, इतना जरूर होता है जब कोई शुभ कर्म करने लगता है व्यक्ति, वो माने थोड़ा कर्म जो है, थोड़ा पाप जो है थोड़ा हल्के हो जाए, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। इस तरह से वो जो है नाना प्रकार के जो माने वो नरक का वर्णन। फिर क्या है, बैतरणी नदी की महिमा लिखा है ना, बैतरणी के पास में बना भयानक नरक, कहा कबीर मानो सही यामे नेक न फर। तो बैतरणी नदी कैसी है, ये 400 कोस की बैतरणी नदी है। उसमें है क्या, उसमें पीप मवाद और खून, इससे बनी हुई वो बैतरणी नदी है। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो कि हमेशा जो जीव पापी होते हैं उसको यमराज के दूतों को भी मैंने देखा है। ये सब सुनी सुनाई नहीं, मेरा अनुभव की चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने एक तरह देखी हुई बात बता रहा हूँ। जो यमराज के दूत होते हैं वो माने उसमें ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, अपना जो यमफास होता है उसमें जीव को ले जाते हैं। यदि गौदान किया है तो उसी समय गाय प्रकट हो जाएगी, उसकी पूंछ पकड़ करके वो बैतरणी नदी से पार हो जाए। इसीलिए कभी कभी हमारे पूर्वजों में नियम है कि जब व्यक्ति मरता है तो गौदान कराया जाता है। गौदान इसीलिए कराया जाता है कि बैतरणी नदी में, जिससे बैतरणी नदी में जो पापी जीव होता है पूंछ पकड़ करके गाय माता उसको पार कर देती। जो पापी जीव होते हैं, जो गौ माता का जो है दान पुण्य नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, उसी जो ब्रह्म फांस होता है, यमराज के जो दूत के फांस होते हैं, उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं। क्योंकि अब वो जैसे कोई तैर, तो वहाँ तैरने की तो कोई विधा है नहीं, क्योंकि गड्ढा है तो उसमें तैर भी नहीं सकता है। जैसे लैट्रिन का गटर नहीं होता, लैट्रिन का गटर जैसा है, ऐसा मानो। पीप मवाद माने लैट्रिन का गटर जैसा, उसमें तैरेगा का, उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं। वो व्यक्ति माने जाता है तो उसमें जो बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं, जिनको मगरमच्छ है, क्योंकि वो लैट्रिन की चीज़ वो खा नहीं सकते, जो व्यक्ति वहाँ जीवात्मा जाता उसी को वो काटते हैं। ऐसे काटते, किसी कहीं इतना निकाल लेंगे, कहीं इतना निकाल लेंगे, वो केवल चिल्लाएगा, रोएगा, और कुछ देर के बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाता, क्योंकि वो भोग शरीर है। जैसे कि हम जैसे माने सपना में जाते, सपना में हमारा सिर कटता है, हाथ कटता है, लेकिन क्या करता नहीं करता, लेकिन दर्द होता। उसी तरह वो भोग शरीर है। जब जीवात्मा नरक माने उसमें जाता है बैतरणी नदी में, तो कीड़े मकोड़े उसको काटते हैं। काटने के बाद वो यमराज के दूत खींचते जाते हैं, उसको बहुत कष्ट होता है। और जब भूख लगती है तो लैट्रिन, 10 दिन की पुरानी लैट्रिन पड़ी होती है, कहते इसी को खा, लेकिन खाएगा क्या, भूखा है तो खा। बड़े बड़े मुकद्दर यमराज के दूत बड़े बड़े मुकद्दर लिए रहते हैं कि खाओ नहीं तो तुमको पीटेंगे। इस तरह से वो मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाते हैं, और नहीं खाता तो मारते, लेकिन खाएगा का, जैसे खाएगा फिर उल्टी हो जाती। भाई गंदी चीज़ कोई कैसे खा सकता, नहीं खाए, क्योंकि वो पुरानी उसकी आदत, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। इस तरह से जब वो बैतरणी नदी पार हो जाता है, फिर यमराज के दूत यमराज के दरबार में पहुंचता है। यमराज के दरबार में जैसे वो पहुंचता है तो वहाँ चित्रगुप्त लिखा है, उसमें लिखा है चित्रगुप्त सब लिखत हैं, जो मन उठत विचार, सब गुण अवगुण उनको है सब भान। तो ये दाहिने और बाएं जंग में 2 चित्रगुप्त रहते हैं। 24 घंटा हर व्यक्ति के पास वो बैठे हुए हैं। जैसे वो पाप करता है तैसे वो चित्रगुप्त अपना लिखते जाते हैं। और जब जीवात्मा मरता है तो यमराज के दूत जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये चित्रगुप्त अपनी जो है बही खाता होता है, सामने रख देते हैं। उसका जो है बलदियत पूछी जाती है। बलदियत क्या, वो चित्रगुप्त हैं, वो तो सब पता है उनको कि इसका क्या नाम, इसके बाप का क्या नाम, तो खोला जाता है। उसके जैसे टीवी में हमारे सारे पाप पुण्य दिखाई देते हैं, उसी तरह उसके सारे पाप पुण्य दिखाई देते हैं। यदि ज़्यादा पाप होता है तो नरक भेज दिया जाता है। जो जैसा पाप करता हो वैसे उनको नरक है। जैसे स्त्री होती है, बहुत बड़ा पाप करती है, वेश्यावृत्ति अपना लेती है, तो वहाँ एक खंभा है, और वो खंभा क्या है, नग्न खंभा है, और उसमें अग्नि की तरह वो खंभा जो है माने तप रहा है। और वो स्त्री को ज़बरदस्ती उसमें, वो स्त्री भाई वहाँ तो नग्न शरीर है, जो मैंने यमराज के दूत जो यहाँ से ले जाते हैं, अभी इसका मैं दोहा के पद में दृष्टांत दूंगा, तो जो यमराज के दूत ले जाते हैं वो नग्न शरीर, अभी दिखाता हूँ। नरक को जाए पुरुष अरु नारी, नग्न बदन काले तनुधारी। कहते हैं कि नरक को जाए पुरुष और नारी, नग्न बदन काले तनुधारी। जो वहाँ व्यक्ति पहुँचता है तो नग्न बदन रहता है, नग्न बदन काले तनुधारी। जो वहाँ जीवात्मा जाता है नग्न बदन रहता है। और जो यमराज के दूत होते हैं काले तनुधारी, वो काले माने काले काले होते हैं, बड़े बड़े मुग्दल लिए होते हैं, बड़े बड़े भाले लिए, ऐसा उनका बिल्कुल काला कलूटा रूप होता है।
और जब बड़े बड़े मुग्धर जीवात्मा देखता है तो भयभीत हो जाता। फिर लिखा है, जाए नरक में भोग भोगावें, सो दुख हमसे कहीं न जावे। तो जब वो माने वहीं जो जीवात्माओं को जब वहाँ ले जाते हैं, नाना प्रकार के नरक में भोग भोगाते हैं, वो दुख हमसे कहीं ना, कबीरदास जी कहते हैं कि वो दुख इतना है वो हमसे कहीं नहीं जाते। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, कभी जो है जब जीव कोई बड़ा जो है उसमें ले जाते, जेल में ले जाते, वो नाना प्रकार के मच्छर काटते हैं, लैट्रिन बाथरूम बगल में बनी हुई है, ना कोई सफाई वफाई है, तो आदमी कहता है यार बहुत वो जेल में बहुत कष्ट है। कष्ट में क्या पहली बार निकलने नहीं देते, दूसरी बार रोटी ऐसी रोटी देते हैं कि 10 दिन का सड़ा आटा हो उसी को दे देंगे। तो जो दूसरा व्यक्ति जाता है, अरे भाई हमारे व्यक्ति को बहुत कष्ट है। कष्ट तो है, कष्ट है, कोई सड़ी गली रोटी मिलती है, कहो शाम को रोटी रखो सुबह दे दे, सड़ी गली दाल मिलती है। फिर दूसरी बात क्या है कि जहाँ वो रहते वहाँ मगर मच्छरदानी तो मिलेगी नहीं, मच्छर भी काटे, कहो पंखा भी ना हो, तो कष्ट तो महाकष्ट है। जो व्यक्ति 10 मिनट जाएगा इतने मच्छर काटेंगे, कहे महाकष्ट है। उसी तरह नरक में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। वहीं कह रहे हैं कबीर साहब कि हमसे या दुख कहीं नहीं जाओ, इतना कष्ट है। फिर कहते हैं तो इस तरह से वहाँ नाना प्रकार के कष्ट हैं। और कहते हैं कि जाए नरक में भोग भोगावें, या दुख हमसे कहीं ना जावें। और कहते हैं कि मारे बहुत भय दिखलावें, वहाँ पर नाना प्रकार के बहुत मारते हैं, पीटते हैं और भय दिखला, कहते इस नरक में जाओगे इतना कष्ट मिलेगा, इस नरक में जाओगे इतना कष्ट मिलेगा, इस नरक में जाओगे इतना कष्ट मिलेगा। इस तरह से नाना प्रकार के वहाँ के कष्ट होते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकते हैं। 100 वर्ष मृत्यु लोक का, एक दिन भा नरक, 24 घंटा जानिए या में नेक न फर्क। कहते 24 घंटा माने 100 वर्ष मृत्युलोक में, 100 वर्ष यहाँ तक आप खूब ऐशो आराम सुख सुविधा भोगो। लेकिन यदि एक दिन के लिए नरक जाना पड़े, चाहे जैसे यहाँ हमने जीवन भर भोग, यदि पुलिस के पास यदि एक दिन का 1 घंटे के लिए जाना पड़े, यदि पाप कर्म किए, तो पुलिस 1 घंटा में इतने लाठी बरसाती है कि 100 जन्म 100 माने वर्ष का पुण्य होता है कि वो सुख हमारे लिए जीरो हो जाता है, क्योंकि वो दुख पर वर्तमान वाला दुख हमको प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब है, अच्छा फिर नरक यहाँ भी है वहाँ भी है। जो अच्छा नरक है कहाँ, ये बता रहे हैं कि ग्रंथ के आधार पर जो ये माने क्या बोलते हैं समुद्र है, समुद्र से जो है 200 फुट ऊंचाई पर वो नरक बना हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है। इन नेत्रों से उनको नहीं देखा जाता है, दिव्य दृष्टि से उनको देखा जाता है। फिर सबसे बड़ा नरक तो ये तुम्हारा पेट है, पेट के अंदर जब माताएं रहती हैं, बच्चा जब गर्भ में आता है, सबसे बड़ा नरक तो यही है, प्रत्यक्ष देख लो। इसमें क्या होता है कि 7 महीना तक जीव जो में जो माने वो जीवात्मा नहीं आता है, तब तक उसे कोई कष्ट नहीं होता है। जो 7वां महीना जैसे लगता है तो नीचे जो मल द्वार होता है उसमें वो जीवात्मा माने आता है। जैसे वो मल द्वार में आएगा जीवात्मा, तो उसमें बड़े बड़े कीड़े होते हैं। वो कीड़े क्या होता है कि उस समय माताएं जो है क्या बोलते हैं मिर्चा खाने लगती है, और जब मिर्चा की चीज़ें खाएंगे तो कीड़े क्या होता है कि भोजन तो खाएंगे नहीं, तो जो कोमल मांस होता है उसका कोमल मांस का वो खाते हैं। और जब कोमल मांस खाएंगे काटेंगे तो जीव चिल्लाता है, और जब जीव चिल्लाता है तो भगवान का स्मरण करता है। तो भगवान 2 महीना उसको नित्य दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं। अंत में बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु इस संसार से यदि हमको निकाल दोगे, केवल तुम्हारा ही भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जीवात्मा इस संसार में निकलता है, भूम गिरत जिम ढाबर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी, जैसे इस संसार में आया है तो बाल बच्चे सब जो माता पिता होते हैं कहते ये तेरा मकान है, ये तेरी खेती है, ये तेरा भाई बंधु है, ये तेरा धन दौलत है। वो भगवान को भूल जाता है, 84 चक्कर में लग जाता है। कोई संस्कारी संत महात्मा मिल गए तो थोड़ी बुद्धि विवेक बढ़ता है, नहीं कौन जानता है कौन कैसा है। फिर वहीं 84 का चक्कर लिखा है ना, कुम्हार की चकई घूम, कुम्हार की चकई की तरह जो 84 के चक्कर में नाचता रहता है। जन्म तुम्हारा दुसा दुख होई। हाँ, ये एक अर्थ और बताते हैं, आज तक किसी बड़े बड़े कथावाचक बोलते हैं, लेकिन जन्म तुम्हारा दुसा दुख होई का अर्थ जो है कथावाचक गलत बोलते। कारण क्या है कि जन्म तुम्हारा दुसा दुख होई, सबको ये पाप, सबको ये दुख नहीं होता। ये उन लोगों को दुख होता है जो 84 के चक्कर में है, जो पापी जीव होते हैं उन्हीं को ये जन्मत मरा दूसरा दुख होता है। जो पुण्यात्मा जीव होता है उनको यह दुख नहीं होता। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी जब व्यक्ति मरता है ऐसा लगता है कि कब उसका शरीर छूट गया किसी को पता ही नहीं चलता। जो ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, माने वो हार्ट अटैक वाला नहीं, जब जीव का पूरी आयु पूरी हो जाए उस समय की बात, तो ऐसा लगता है कि कब शरीर पूरा हो गया पता ही नहीं चलता। जो ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं उनको क्या कष्ट है। और कभी कभी देखते होंगे जब जीव मरने लगता है तो मुख से वो
क्या बोलते हैं फेन जैसा निकलता है, आँख से कभी जो है वो निकलता है, कभी नाक निकल आएगा, कभी लघुशंका निकल आएगा, कभी लैट्रिन निकल आएगा। ये क्यों ऐसा होता है कि जब यमराज के दूत आते हैं, बड़े बड़े भाला दिखाते हैं और डरवाते हैं कि चलो अब तुमने पाप किया है, नरक में तुमको भोगावेंगे। और निकलना तो नहीं चाहते, लेकिन यमराज का जो फांस होता है जहाँ पकड़ा लेकर चल दिया, और जैसा खींचा तो उसकी लैट्रिन पैट। जैसे आप देखते होंगे ना कभी कभी सपना में व्यक्ति को कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता, क्यों हो जाता? बस यही कारण है। उसी तरह से कभी कभी बच्चों को देखते होंगे लघुशंका कर देते हैं, नहीं कर देते। उसी तरह से नाना प्रकार के गलत सपना देखते हैं, जब सपना देखें तो लघुशंका हो जाते। बच्चे छोटे छोटे लाइटिंग उतार देते हैं, या ऐसे नहीं, जब यमराज के दूतों को ये देखते हैं तो ऐसा ही होता है। तो कुल मिलाकर कहने का हमारे अभिप्राय यही है कि जब बड़े बड़े मुकद्दर देखते हैं तो जीवात्मा डरता है। तो कहीं लैट्रिन माने कई लोगों को हमने देखा मरते दम, किसी का मुख से निकलेगा, किसी की आँख से वो कीचड़ निकल आएगा, किसी का मुख से फेन निकलेगा, किसी के लैट्रिन छूट जाएगी, किसी के लघुशंका। यदि ऐसा व्यक्ति है तो समझ जाओ ये नरक गया। और जो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह कुछ नहीं, तो समझ लो ये भगवान के धाम गया, क्योंकि ये अपने आप प्रमाण मिलने लगते हैं और जीव वो भयभीत होने लगता है। वैसे भी कहते हैं प्राण जब निकलते हैं अंदर से बहुत कष्ट होता है, वो जीवात्मा जानता, सब कोई जानता। तो पुण्यात्मा जी को ये कष्ट नहीं होता है, एक पापी जीव को होता है। अब हमारे गुरुदेव भगवान जब शरीर छोड़े थे 50,000 की जनसंख्या थी, कम से कम 25,000 जो है यज्ञ का लास्ट दिन था, सभी के सामने कह दिया कि अब हम शरीर छोड़। 3 बार भगवान का राम नाम लिया, शरीर छोड़ दिए। अब काहे का दुख उनको? अच्छा, हमारे जो दादा गुरुजी परमहंस श्री राम मंगल दास जी जब धरती में आए थे तो उनकी माता जी बताए थे कि आकाश से जो 4 विमान आया, बगल में एक जो है बालक को लेटा करके चले गए और विमान बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और बाद में विमान जो है गायब हो जाते हैं। पता चला बाद में, माता जी कह रही थी कि हमको पता ही नहीं थी कि हम माने एकदम सुसुप्ति अवस्था थी, बाद में पता चला बगल में लड़के। किरण भगवान की ऐसी लीला है। तो जो पुण्यात्मा जी होते हैं उनके लिए कबीर साहब को कोई पैदा थोड़ा हुए, गोरखनाथ जी कोई पैदा थोड़ा हुए, या आपके जो है क्या बोलते हैं गुरु गोरखनाथ जी के बछेंद्र नाथ जी कोई पैदा थोड़ा हुए, दादू जी कोई पैदा थोड़ा हुए। ये तो भगवान की इच्छा से प्रकट हुए, बालक का रूप बन गए, किसी ना किसी के माध्यम बन गए, इस तरह से। और ये आपके जो रैदास जी कोई प्रकट वो पैदा थोड़ो माँ के गर्भ से। ये सब माँ जो पुण्यात्मा जी होता, भगवान जो उच्च कोट के जो संत होते पैदा थोड़ो। इनके लिए ये जो चौपाई नहीं है, ये पापी जीवों के लिए जो जन्म तुम्हारा दूसरा दुख ही होता है जन्मते समय। अब देखो जन्मते समय ये बताओ, इतना बड़ा जीव, इतना बड़ा छेद है, उसमें निकलेगा कितना कष्ट होगा। माने एक साधारण जब जीव पैदा होता है, इतना बड़ा छेद और इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है। अब देखते हो उस समय गाय भैंस को मैंने देखा तड़प रही थी, बहुत कष्ट होता है, तड़प रही थी, लेकिन अब भाई जो है सो है। तो इस तरह से जन्म मरा दूसरा दुख। अच्छा, जब व्यक्ति पैदा होता तब भी कष्ट होता, और जब व्यक्ति मरता, जब यमराज के दूत आते हैं, इतना भयभीत होता, इतना भयभीत हो, निकलने नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती उसको ले जाते हैं। अब उसका जैसे कोई घर हमारा हो, ज़बरदस्ती ले जाओ, कितना कष्ट होगा, क्योंकि उसका घर में आसक्ति है, लेकिन ज़बरदस्ती यमराज के दूत ले जाते हैं। उसमें उसकी कोई बुद्धि भी काम नहीं करती, न बाल बच्चे उसके कोई साथ ही करते। इस तरह से नरक का वर्णन है। नरक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, सुअर है, गधा, कुत्ता, बिल्ली, नाना प्रकार के योनियों में चले जाते हैं। जो यदि उसके पास पुण्य है, देखो उन योनियों में पाप पुण्य दोनों भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो जब मन पुण्य पाप वहाँ कम है तो यमराज के दूत उसको निकाल देते हैं। भाई जगह की सीमित, पूरा संसार जो है जेल में चला जाएगी तो जेल ही कम पड़ जाएगी, उसलिए हर चीज़ की सीमित है। तो यमराज के दूत थोड़ी बहुत पाप जो किया, यमराज बैतरणी नदी में घुमा टाला को उसको निकाल दे। फिर जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें जीव को भोगना पड़ता है। यदि पाप किया तो पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य किया पुण्य। जैसे आप कुत्ता के ले लो, कभी कुत्ता को अच्छा भोजन भी मिल जाता है और कभी उसको लाठी भी मिलती है। कभी गाय को देखो, कभी जो है माने बरसात का समय आया, बढ़िया हरा चारा खाने को मिलता है, और गर्मी का समय आया तो उसको पेट में खाना। ये पुण्य और पाप दोनों है। जब पुण्य का उदय होता है तो खाने पीने को मिल जाता है, जब पाप का उदय होता है तो उसको हरा घास मिल जाए। तो पुण्य पाप हर व्यक्ति के, तुम्हारे हमारे सबके सामने पुण्य पाप साथ में चलते हैं। तो जब कभी पुण्य मिल गया तो कोई काम एकाएक बन जाता है, और जो कोई पाप हुआ तो कहीं काम बिगड़ भी जाता। तो पुण्य पाप हमारे साथ दोनों चलते हैं। ये कोई मत सोचे कि पाप कर्म किया हुआ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, एक चीज़ उसमें लिखा है कि कदम कदम पर है जीव है मरते, राम भजो तो मिलेगी। तो उसमें एक दृष्टांत और हम आपको दे दें कि मोहब्बत साहब की बात है। मोहब्बत साहब कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह जपोगे तो पल्ला खुल जाए। तो देखो किसी भगवान का, भगवान राम जी, किरण जी, अल्लाह, मैं कोई भी नाम ले सदगुरु से पूछ करके, कोई महात्मा से, हम लोग तुम लोग माने मुसलमानों मुर्शिद कहते हैं, हम लोग में सदगुरु कहते हैं।
तो उसमें कोई किसी महात्मा से किसी फकीर से मंत्र ले, मंत्र के अनुसार यदि जप करोगे तो चाहे अल्लाह हो, चाहे राम जी हो, किरण जी, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, किसी भी नाम से उनको पुकारो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा शुद्ध अशुद्ध किसी स्थिति में उनको पुकारो, वो कर्म का फल मिलता है, वो पुण्य मिलता ही है। महाराज जी, नरक लोक की बहुत सुंदर आपने बात बताई, बहुत वर्णन किया लोगों को। आज शायद हमारे इस वीडियो को देखने वाले शायद दर्शक डर भी जाएंगे कि यार नरक लोक कैसा, शायद इस डर की वजह से शायद वो सुधर भी जाएं और धर्म की तरफ भी बढ़ जाएं। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है कि जैसे मैंने अभी बार बार आपसे पूछ रहा था, अभी मेरा सवाल को सही जवाब नहीं निकल के आया कि मतलब ये जो ईर्ष्या भाव इनसे कि मतलब हम पूजा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, जो भी कर लेंगे कि हम ये जो कर रहे हैं इसका हमको वो छुटकारा मिल जाएगा, समझ में हमारे। तो महाराज जी एक बात आती है फिर कल्कि की, कल्कि देवता जब आने का कहा गया है, तो क्या यही सब पाप धीरे धीरे, तो वो कैसा दंड देंगे, उनका नरक लोक कैसा बताया जाता है, वो कैसा, वो क्या करेंगे यहाँ पे आके, कैसे दंड देंगे लोगों को? देखिए ऐसा है, कल्कि भगवान अभी नहीं आएंगे, जब भी आए प्रभु तो कल्कि अवतार का जब आएगा उनका समय, आगे तो ये बिना तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है 10, 20, 25, 50 साल में। जैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जनता जो है, भारतवर्ष की जनता 100 करोड़ जनता भारत की मरेगी, पूरे दुनिया की माने 33 करोड़ जनता भारत की बचेगी, 33 करोड़ पूरी दुनिया में बचेगी। ये परमाणु बम जो बन रहे हैं ये अपने विनाश के लिए स्वयं, उसमें फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में है कि जितने लोग ये परमाणु बम बना रहे अपने अपने देश के लिए, स्वयं विनाश के लिए, स्वयं माने मानव अपने विनाश के लिए स्वयं रचना बना रहा है। जैसे कुआं हम खोदेंगे, डट है ये घर में कुआं खोद दे तो कभी ना कभी हम ही तो गिरेंगे, उसी तरह से जितने अधिक परमाणु बम बन रहे हैं ये अपने देश के विनाश के लिए स्वयं बना रहे हैं। ऐसा भगवान की लीला, या तो युद्ध होगा या अपने देश में फटेंगे, जनता मरेगी। और जनता मरने के बाद क्या है कि कल्कि का कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है कि उनका कब जन्म होगा, दिन तारीख कुछ नहीं है। और ये है कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है ये 30,000 विश्व युद्ध होगा। तुलसीदास जी कभी उनके सूरदास जी की वाणी है कि 1000 वर्ष तक सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा, माने सतयुग नहीं आएगा, सतयुग जैसे आज से 100 साल पहले देखो कितना अच्छा समाज था, उसी तरह 500 साल पहले जैसे लोग थे उसी तरह हो। गांव में जो पूरे गांव में जो है 10 लोग बचे, जो 10,000 जनता है, 10,000 जनता में 10 लोग बचेंगे, जो वो गांव को छोड़ देंगे, बाहर जो जाएंगे झोपड़ी बनाएंगे अपना। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, अपने ध्यान समाधि में देखा है कि तीसरा विश्व का युद्ध कैसे होगा, युद्ध में कौन बचेगा, कितना बचेगा, बचने के बाद क्या करेंगे, तो मेरा सब देखा हुआ है। तो इस तरह से नाना प्रकार के तीसरा विश्व युद्ध होने पर सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो आपने प्रश्न पूछा कि ये जो माने पापी कहाँ जाएंगे, इसका दृष्टांत ये होता है कि देखो हम पुण्य और पाप दोनों करेंगे, जो पाप और पुण्य हमको अलग अलग भोगना पड़ता है। क्या पूछे थे? पाप पुण्य हमको अलग अलग भोगना पड़ेगा, जिस योनि में जाएंगे वहाँ हमको भोगना पड़ेगा, इसके लिए छुटकारा नहीं है। चाहे हाँ, अब रही बात है कुछ छोटे मोटे, अब जैसे कोई हमने बड़ा पाप है हमारे पास, तो यदि हम पूजा पाठ करते वो थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे हमारे उसमें कहावत है कि जब 100 पाप करोगे तो ये तुमको वो क्या बोलते हैं बिच्छू, माने जो 1000 पाप करोगे तो बिच्छू मारेगा, जब 100 पाप करोगे तो वो दतैया नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाल लाल होती है, दतैया तुमको काटेगी। तो यह प्रमाण है, कुछ पाप करोगे कहीं चभेट लग जाएगा आपको, ये सब पाप के परिणाम है। बुखार है, जब 100-200 पाप हो जाएंगे बुखार आ जाएगा। ये सब पाप के वजह से जो हमारे अंदर विकार होते हैं, पाप होते हैं, ये जो पाप होता है इस समय तो जानते हो कितना ज़्यादा पाप हो रहा है, भयंकर पाप हो रहा है। तो कहने का मतलब पाप का फल है कि जो हमको नाना प्रकार के कष्ट मिला, कहीं शुगर हो गए, कहीं ब्लड प्रेशर, कुछ कमी भी है, कुछ कमजोरी से होता है, कुछ पाप से भी होता है। भाई मनमाना खाएंगे, वो मैदा की चीज़ें खाएंगे, पेट साफ नहीं होगा तो शुगर तो बनेगा ही। और जो हार्ट अटैक नाना प्रकार की बीमारी इसलिए होगी, जब पेट साफ नहीं होगा तो हार्ट अटैक की बीमारी बनाएगा। ये ब्लड प्रेशर जब, ये पहली बात तो खान पान से होता है, दूसरी कारण तुम्हारा पाप है, तुम मेहनत भी नहीं करना चाहते। कई कारणों से ये रोग होते हैं, पाप से भी होते हैं, तुम्हारे कर्म से भी हो। जब कुआं में हम कूदेंगे तो हाथ पैर तो टूटेगा, तो कुछ अपनी कमी है और कुछ ऊपर से पाप है। इस तरह से सब पाप होते हैं। कर्म का फल यहाँ भी भोगना पड़ता है, वहाँ भी भोगना पड़ता है। या आकाश के जो तारे प्रत्यक्ष प्रमाणित है, इनको मैंने देखा भी है। ये सब जीवात्मा जब यहाँ पुण्य करते हैं किसी भी जात के, तो वहाँ उसके लिए एक महल बन जाता है। वो महल में तब तक रहता है जब तक उसका पुण्य होता है, फिर वो आकाश अपने आप
तारे गिरते हैं। फिर जो उसमें अभी मैं कल ही वीडियो डाला हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो जैसा जीव का पुण्य होता उसी तरह के वो घास में वो छिप जाता है। इतना बारीक कण होता है कि कपड़ा से निकल जाता है। तो यदि वो पशु योनि में जाना होगा तो पशु के पेट में चला जाएगा, मनुष्य योनि में जाना होगा मनुष्य योनि में चला जाएगा। जैसा उसके कर्म उसी योनि में चला जाएगा। नर मादी का जब प्रसंग होता है वीर के माध्यम वो जाता है, फिर उसी योनि में जन्म ले लेता है। इस तरह से जन्म तुम्हारा दूसरा दुख का माने क्रिया चलती रहती है। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही है।